ओम शांति। हम सभी जानते हैं परमपिता परमात्मा ने हम सभी को पहले ही बता दिया है कि जो आने वाला समय है वो कितना हलचल वाला होगा, कितना खतरनाक होगा। महाविनाश का जो समय है, जो आने वाला है, वो बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन उस समय भी बाबा ने कहा है कि खुश कौन रह सकेंगे। ऐसी हलचल वाला समय होगा, ऐसा भयानक समय होगा, लेकिन उस टाइम पर भी ऐसे समय में भी खुश कौन रह सकेंगे? कौन से बच्चे बाबा के खुश रह सकते हैं और कौन से अच्छे से उस टाइम पर भी चल सकते हैं? वो बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि आनंदित होकर के उस टाइम पर कौन रह सकते हैं और किनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा जो पुरुषार्थी बच्चे हैं, जिसकी स्थिति बहुत सुंदर है, उसे आज भी कोई परेशानी नहीं है और उससे कल भी कोई परेशानी नहीं होगी, जिनकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है। सबको मालूम है कि आने वाले समय में धन भी साथ छोड़ जाएगा, साधन भी साथ छोड़ जाएँगे, प्रियजन भी साथ छोड़ जाएँगे। गाड़ी खड़ी होगी, कार खड़ी होगी गैरेज में, लेकिन तेल नहीं होगा। और ऐसा समय भी हम बहुत बार देख चुके हैं, कोरोना के टाइम पर भी, और भी ऐसा कोई समय आ जाता है कि पैसा बहुत है और पैसा होते हुए भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। एक टाइम उसके पास ऐसा आ जाता है और एक टाइम डॉक्टर भी हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस कितने ही सामने आते हैं। तो जब पैसा है, संबंधी भी हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, खड़ी हैं, लेकिन तेल नहीं होगा। ऐसा समय होगा तो क्या करेंगे कारें? सब कुछ बेकार। सैटेलाइट, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ये सब एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी चीज़ें कुछ भी काम नहीं आती हैं और कोई समय ऐसा आता भी है कि काम नहीं होता है। आज कुछ देर के लिए लाइट चली जाए, अगर 24 घंटे के लिए किसी शहर में लाइट चली जाए, तो कितनी हलचल हो जाती है। और आज लाइट से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर लाइट नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, बिजली चली जाएगी, तो फिर क्या हाल होगा? सारी चीज़ें इंटरनेट वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा और बंद होने से दुनिया में कितनी हलचल हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा है कि ऐसे समय पर कुछ भी काम नहीं आएगा, ये तो सब साइंस के साधन हैं, सब समाप्त हो जाएँगे। सिर्फ़ काम आएगी तो श्रेष्ठ स्थिति है हमारे काम में आएगी, पुण्यों का खजाना ही हमारे काम में आएगा। जैसे बाबा ने कई बार मुरलियों में उदाहरण दिया है बिल्ली के बच्चों का, कि बिल्ली के बच्चे कैसे माना भट्टी में आग लगी हुई है और भट्टी आग से जल रही है, तप रही है, और उसके बावजूद भी उसमें बिल्ली के बच्चे सुरक्षित बच गए थे। तो ऐसे ही दुनिया में हलचल तो बहुत होगी, दुनिया में अत्याचार होगा, विनाश का टाइम होगा तो हलचल तो बहुत होगी, लेकिन जिनकी स्थिति श्रेष्ठ होगी, जिनके पास पुण्यों की पूंजी जमा होगी, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, उन्हें भगवान सुरक्षित बचा लेगा। तो एक बार बाबा ने पूछा कि जब विनाश का समय आएगा, प्रकृति प्रकोप होंगे, पानी पीने को नहीं मिलेगा, पानी भी दूषित हो जाएगा, ऐसा समय आएगा, तब तुम क्या करोगे? माना पानी तो बहुत होगा दुनिया में, लेकिन पानी तो रहेगा, लेकिन वो पानी दूषित हो जाएगा और वो पानी पीने योग्य नहीं होगा। जब ऐसी स्थिति बन जाएगी, तो उस टाइम पर बाबा ने पूछा कि तुम क्या करोगे? तो सबने अपने-अपने तरीके से सभी ने अलग-अलग उत्तर दिए। लेकिन बाबा ने कहा कि जिनके पास अष्ट शक्तियाँ होंगी, प्रकृति उनकी सहयोगी रहेगी, उनको सब कुछ मिलता रहेगा, उनको सब कुछ प्राप्त होगा। और जिनके पास जिस शक्ति की कमी होगी, और वही उस टाइम पर परीक्षा के रूप में वो चीज़ सामने आएगी, जिनके पास जिस चीज़ की जिस शक्ति की कमी होगी, वो ही उस टाइम पर परीक्षा पेपर बन कर के और उनके सामने वो चीज़ आएगी। तो हमें अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, ये बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियाँ तो और बिगड़नी ही हैं और बिगड़ती ही जा रही हैं। हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं परिस्थिति सुधर नहीं रही है। दुनिया की जो हालत है सुधर नहीं पड़ी है, वो तो और बिगड़ती ही जाएगी, बीमारियाँ बढ़ती ही जाएँगी। देख ही रहे हैं, तो परिस्थिति तो बिगड़ेंगी, हलचल में आएगी दुनिया। इसलिए हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है और बहुत कुछ देखने के लिए हमें तैयार रहना है। हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हम सब बाबा के बच्चों को बहुत कुछ देखना पड़ेगा, जो इस संसार में कोई देखना नहीं चाहता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को वो सीन भी देखने पड़ेंगे। और अगर आपको वाइब्रेशन देने का बहुत अच्छा अभ्यास होगा तो आप बहुत सुखी रहेंगे। उस टाइम पर आप हलचल में नहीं आएंगे और उस टाइम पर आपको कोई भी आपदा टच नहीं कर पाएगी। तो शिव बाबा ने कहा है कि सभी को ये अभ्यास करना है, और क्योंकि आने वाला जो समय होगा वो तो बहुत हलचल वाला होगा। इस संसार की स्थिति और बिगड़ेगी। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि हम सभी अपने आप को तैयार करके रखें आने वाले समय के लिए, संसार को मदद करने के लिए। क्योंकि मानसिक रोग, टेंशन, डिप्रेशन, इम्पोस्निया और ऐसे बहुत सारे रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, जिनका संसार में कोई इलाज नहीं होगा। आज हम देखते भी जा रहे हैं कि आज कितनी ऐसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिनका अचानक कोई भी ऐसा वायरस आ जाता है, अचानक कोई भी ऐसी बीमारी आ जाती है जिसका इतना जल्दी इलाज संभव नहीं होता है और दुनिया हलचल में आ जाती है। एक बीमारी, एक वायरस भी पूरी दुनिया को हलचल में ला देता है। ये सभी ने अनुभव कर ही लिया है। तो आने वाले समय के लिए बाबा कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी कुछ भी आपदा आ सकती हैं, चाहे प्रकृति के रूप में हो, चाहे वो किसी बीमारी के रूप में हो, किसी न किसी प्रकार से हलचल में दुनिया आ सकती है। और इसका सिर्फ इलाज होगा तो सिर्फ होगा स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के पास ही इनका इलाज होगा, जिन्होंने अपने अंदर याद की परमात्मा की प्योरिटी की, पुण्यों की, खजानों की पूंजी संपत्ति जमा की होगी, वो आत्माएं सुरक्षित रहेंगी। इसलिए हम सभी को परमात्मा ने संकल्प दिया है और संकल्प लें कि आने वाले समय में हमें संसार के काम में आना ही है। हमें अब संसार को बहुत कुछ देना है, वो समय आ गया है। हमने जन्म जन्म तक अपनों के लिए बहुत कुछ किया और इस जन्म में भी किया और अपने लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं और करते ही आए हैं। लेकिन अब वो समय आने वाला है कि सिर्फ अपनों के लिए या अपने लिए काम नहीं आना है, अब हमें संसार के काम में आना है। अब हमें संसार को बहुत कुछ देना है। अब हम संसार के काम में आ जाएं, ऐसा हमें अपने आप को बना करके रखना है, तैयार करके रखना है। तो ये परमात्मा ने हमें बहुत बड़ा काम दिया है जो संसार की सेवा के लिए, और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करके रखना है। हमें अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल, बहुत मजबूत बना के रखनी है, और वो स्थिति बनेगी अभी से। अंत में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सोचें कि लास्ट के टाइम पर कर लेंगे, जब हलचल होगी दुनिया में उस टाइम पर कर लेंगे, तो बाबा ने कहा है, कई लोगों ने इस चीज़ का अनुभव भी किया है कि उस टाइम पर ऐसी स्थिति होगी कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पर हम अपनी स्थिति को नहीं बना सकते हैं। इसलिए अभी करना है, जो अभी करेंगे उसका ही फल हमें उस टाइम पर मिलेगा। और अभी से हम अपना पूंजी जमा करके रखेंगे, पुण्यों की पूंजी को जमा करके रखेंगे, तभी हम उस टाइम पर दूसरों की मदद कर पाएंगे और दूसरों को दे पाएंगे। अगर जमा नहीं होगा तो हम देंगे क्या? जब खुद के पास ही नहीं होगा तो दूसरों को देंगे क्या? जब दूसरे लोग आएंगे हमसे मदद मांगने के लिए
हमें मदद करो। अब मदद वो किस चीज़ की माँगेंगे? जो हलचलें होंगी, जो उनको दुःख होगा, जो अशांति होगी, जो उनको पीड़ा होगी, दर्द होगी, तकलीफ़ें होंगी, उसमें मदद माँगेंगे कि हमारे दुःख, तकलीफ़, पीड़ा दूर करो। तो उस टाइम पर अगर हमारे पास पुण्यों की पूँजी होगी, परमात्म शक्तियों का बल होगा, तो हम उन लोगों के दुःख, दर्द, तकलीफ़ों में काम आ पाएँगे और उनकी पीड़ा को दूर कर पाएँगे। इसलिए वो श्रेष्ठ स्थिति हमें अभी से बना कर के रखनी है। ओम शांति।